हमारा प्यारा भारत अगला इतिहास रचने के लिए पुनः एक बार तैयार हो रहा है। हमारे भारत में चंद्रयान 5 के लिए भारतीय प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है वह चंद्रयान 5 के लिए मंजूरी दे चुकी है और इस तरह से भारत अब चंद्रयान 5 पे काम करेगी और अगला जो है हमारा चंद्रयान 4 बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि चंद्रयान 3 तक अभी तक हमने सफल कर ही लिया है, क्योंकि चंद्रयान 1 और 2 में हम थोड़ी असफलता हासिल किए, लेकिन चंद्रयान 3 में भारत ने विश्व में अपनी बाजी मार चुकी है। और इसी के साथ चंद्रयान 4 बहुत जल्दी होने जा रहा है और चंद्रयान 5 के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, क्योंकि चंद्रयान 5 के माध्यम से पृथ्वी पर चंद्रमा से मिट्टी लाने की बात किया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 5 की, क्योंकि अब चंद्रयान 5 से मिट्टी जो होगा वह चंद्रमा से पृथ्वी पर लाई जाएगी। उसके बाद उस पर शोध किए जाएंगे और वहाँ का जीवन कैसा हो सकता है इस पे विचार किए जाएंगे हमारे साइंटिस्टों के द्वारा। तो भारत का इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है वी नारायणन। तो वी नारायणन ने बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 की मिशन की मंजूरी प्रदान कर चुकी है। तो यह एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सरकार साइंस एंड टेक और रिसर्च में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। चंद्रयान 5 मिशन आखिर है कि आपको भी दिमाग में लग रहा होगा। तो चंद्रयान 5 मिशन के माध्यम से लगभग 250 किलोग्राम का रोवर जो होगा वो भेजा जाएगा और यह मिशन भारत और जापान दोनों की संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। ये आपको समझना होगा, ये याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो चंद्रयान 5 में 250 किलोग्राम का जो रोवर भेजा जाएगा यह केवल भारत नहीं बल्कि भारत और जापान दोनों के संयुक्त प्रयास से ये काम किए जाएंगे। 2040 तक चंद्रयान या चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के भी भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है। भारत ये आगे की कदम भी बता रही कि 2040 तक वहाँ पर मानव मिशन भी भारत भेजेगी। अब हमारा प्रश्न एक आपके सामने रहेगा, क्योंकि भारत के कौन कौन से चंद्रयान अभी तक हो चुके हैं। चूँकि अभी हमने बताया कि ऑलरेडी हमने चंद्रयान 3 कर चुके हैं, 3 हमारा सफल भी हुआ है। तो भारत के विभिन्न चंद्रयान मिशन के बारे में आप थोड़ा जानिए। तो देखिए, चंद्रयान पहला जो था प्रथम ये 2008 में लॉन्च हुई थी और इसका उद्देश्य था कि चंद्रमा से रासायनिक, खनिज और फोटोफुरगविक डेटा एकत्र करने का हमारा मुख्य लक्ष्य था। वहीं चंद्रयान 2 जो था वो 2019 में भारत ने लॉन्च किया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो चंद्रमा की जो स्थलाकृति होती है और वहाँ जो खनिज संरचना का अध्ययन करना हमारा लक्ष्य था। चंद्रयान 3 चूँकि 2023 में भारत ने लॉन्च किया और सफल भी हम हुए, तो चंद्रयान 3 जो रहा 2023 का, इसका लक्ष्य हमारा या उद्देश्य जो थी वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग और अवलोकन करना था। और इस तरह से भारत विश्व का पहला देश हो गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने रोवर को उतार दिया था। वहीं चंद्रयान 4 की बात करें तो प्रस्तावित 2027 के लिए है, जहाँ पर भारत और जापान दोनों मिलकर कार्य करेंगे और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा चंद्रमा से नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना, ये हमारे लिए लक्ष्य होगा। और चंद्रयान 5 की यदि हम 5 बात करें तो 5 को हमने जैसा कि बताया प्रस्तावित 2040 तक है और यहाँ पर हम मानव को सीधे भेजेंगे, यानी मानव परीक्षण एक तरह से कर सकते हैं चंद्रयान 5 के माध्यम से होगा, जो भारत सरकार ने अपनी मंजूरी अंतिम दे चुकी है। तो यह एक सुनहरा अवसर होगा जब भारत चंद्रयान 4 2027 में पूरा करेगा और वहाँ से नमूना लाएगा। तो यह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो 4 के माध्यम से हम क्या करेंगे, मिट्टी ये सब लाएंगे, वहाँ से बहुत सारे खनिज पदार्थों को यहाँ पर ला करके वहाँ अध्ययन किया जाएगा और 5 में हम सीधे मानव का जो होगा, मानव को वहाँ भेजने का बात किया जा रहा है।